ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में पितृपक्ष में यह कार्य कर लेंगे तो आपका भाग्य चमक सकता है। इसके बारे में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलने वाली है। वह क्या उपाय हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे आपको घर में सुख समृद्धि की प्राप्त हो सकती है, आपका भाग्य चमक सकता है और आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। वह संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि वीडियो में पहली बार आए हैं चैनल पर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। पितृपक्ष पर किया गया दान पुण्य बहुत ही लाभकारी होता है। पितृपक्ष साल का वह समय होता है जब हमारे पूर्वज हमसे मिलने धरती पर आते हैं। यही वह समय है जब वे अपने परिवार को करीब से देख सकते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में पितृसत्ता को बहुत ही महत्व दिया जाता है। इस अवधि के दौरान पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान की गई पूजा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को ईश्वर तुल्य माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मिलने वाले पितरों को सम्मान को ठेस पहुँचे। जिन परिवारों पर उनके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनके घर में खुशियाँ आती हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक समाप्त हो जाता है। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर से आरंभ हो गया था और 14 अक्टूबर तक समाप्त होगा। पितृपक्ष में आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है और यह चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं। आश्विन मास की अमावस्या तक आप खीरा है, शकरकंद है, कहीं जगह पर आलू, मूली, सलजम, चुकंदर, मेथी, सरसों का साग इनको नहीं खाया जाता है और कुछ ही जगहों पर ऐसा खा लेते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों को दाल है, चने की दाल है, चने का सत्तू, चने से बनी मिठाइयाँ और चने से बना कोई भोजन नहीं चढ़ाना चाहिए। यह सब अच्छा नहीं माना जाता है। अब आपको पितृपक्ष की अवधि के दौरान मांस मछली सेवन से बचें। इस दौरान लहसुन, प्याज, तामसिक पदार्थों से बचें और भोजन का सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, इसलिए पितृ भी नाराज़ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के रूप में भी हमसे मिलने आते हैं। ऐसे में भूल कर भी किसी जानवर को परेशान नहीं करें। ऐसा करने से माता पिता नाराज़ हो सकते हैं। इस दौरान आपको पशु पक्षियों को खाना खिलाना और उनकी सेवा करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म के इस 16 दिवसीय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की कोई शुभ कार्यों का आयोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए शुभ कार्यों का वांछित फल नहीं मिल पाता है, हमको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस अवधि में नया घर है, वाहन, संपत्ति आदि खरीदने से बचना चाहिए। इसी कारण से इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। नवरात्रि से सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इस दौरान पूर्वज किसी न किसी रूप में हमारे आसपास रहते हैं। ऐसे में ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। तामसिक पदार्थों से बचें। भोजन घर की रसोई में ही बनाएं और सात्विक भोजन, उड़द की दाल है, बड़े है, चावल और पकवान यह भी कई जगह मान्य हैं। कई लोगों के लिए घर पुए भी बनते हैं। श्राद्ध के दौरान सिर्फ भोजन बनाने का ही महत्व नहीं है, बल्कि आप किस अवस्था में भोजन पका रहे हैं, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना है। भोजन में गंगा जल, दूध, शहद, कुश, तिल सबसे ज़्यादा जरूरी हैं और तिल होने से उसका फल अक्षय होता है। कहा जाता है कि तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, इसलिए खाने में तिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में इस्तेमाल किया जाता है श्राद्ध के दौरान। और पितृपक्ष के दौरान तामसिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है। यह हमारे शरीर में तामसिक तत्व जैसे क्रोध हो गया, आलस, लोभ इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। इस दिन घर में भी मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। तामसिक गुण वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करने से बचना चाहिए। इन चीज़ों से परहेज करें। कई जगह पर जैसे कटहल को मना किया जाता है, सोयाबीन की बड़ी है, मशरूम है, मीट, मछली, प्याज, लहसुन, बहुत सारी जगह इनको मना किया जाता है कि ये भोजन पदार्थ में आपके शामिल नहीं होना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष हिंदू महीने के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है।
जिसकी शुरुआत पूर्णमासी से होती है और अमावस्या पर समाप्त हो जाती है। श्राद्ध के समय भी पितरों के लिए एक आहार का अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय के लिए हो गया, कुत्ता हो गया, चींटी, कौवा, देवताओं के लिए। इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंचबलि कहते हैं। इन जीवों को भोजन कराए बिना अधूरा है। श्राद्ध कर्म पितरों का नहीं मिलता है आशीर्वाद। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर के हमको आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से भी हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं उनमें गाय है, कुत्ता है, कौवा है, चींटी जैसे जीव शामिल हैं। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध के समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी और कौवा और देवताओं के लिए। इन 5 अंशों को अर्पण करने को पंचबलि कहा जाता है। अब कैसे दी जाती है पंचबलि? सबसे पहले भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं। श्राद्ध कर्म में भोजन से पहले 5 अलग अलग जगहों पर भोजन का थोड़ा सा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी, देवताओं के लिए पत्ते पर और कौवे के लिए भूमि पर यह अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें। यह 5 जीव क्यों चुने गए हैं? अब पैसे भी प्रश्न आता है कि यह 5 जीव ही क्यों चुने? कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है इसलिए चुना गया उसको, और चींटियाँ अग्नि तत्व का प्रतीक हैं, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार इन 5 जीवों को आहार दे करके हम पंच तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गौ सेवा बहुत फलदायी मानी जाती है। गाय को मात्र चारा खिलाने और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिल जाती है। श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए और घोर अंधेरे का समय आसुरी और नकारात्मक शक्तियों की प्रबलता का और दोपहर का समय पितरों का बताया गया है। इसके अलावा पितृ लोक, मृतलोक और देवलोक के बीच चंद्रमा के ऊपर स्थित बताया गया है। मध्य समय पितरों को समर्पित होने के कारण श्राद्ध का भोज दोपहर में खिला करके उन्हें समर्पित किया जाता है। सूरज की किरणों से हमारे पितृ जो है भोजन करते हैं। दूसरी वजह यह भी है क्योंकि सूरज पूर्व दिशा में निकलता है जो कि देवों की दिशा है, देवताओं की दिशा है, और दोपहर के समय वह मध्य में पहुंच जाता है। ऐसी मान्यता है कि धरती पर पधारने वाले हमारे पितृ सूरज की किरणों के जरिए ही श्राद्ध का भोजन ग्रहण करते हैं। चूँकि दोपहर तक सूर्य अपने पूरे प्रभाव में आ चुका होता है, इसलिए दोपहर के समय पूर्वज उनके निमित्त किए गए पिंडदान, पूजन और वस्त्रदान, भोजन, जलदान ये सब ग्रहण करते हैं। इस कारण श्राद्ध का सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का माना जाता है। श्राद्ध कभी भी सूर्यास्त होने के समय और सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। श्राद्ध को पूरे नियम और समर्पण, सच्चे मन, सच्चे भाव से करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध वाले दिन आप घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद वस्त्र पर पितृ यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं और पितृ सूक्त का पाठ कर सकते हैं, गीता की 16वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं और गौ माता की सेवा कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, तो पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक भी जरूर लगाएं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से पेड़ के पास दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितर दोष से भी निजात मिलती है। रसोई घर में भी एक दीपक आपको जलाना चाहिए। यह ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि इन छोटे छोटे उपायों को करने से हमारे घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है, जो पितरों को प्रसन्न करने में मददगार होते हैं। पितृपक्ष के दौरान किचन के जहाँ पर पीने का पानी है, मटका परिंदा आपका रखा जाता है, वहाँ पर भी एक दीप जलाना चाहिए, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा की कृपा भी मिलती है। लक्ष्मी माता के साथ अन्नपूर्णा भी हमारे घर के धन धान्य भर देती है, भंडार भर देती है। शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार का भी बहुत महत्व माना गया है।
कहा जाता है कि नियमित रूप से प्रातः और शाम विशेष तौर पर अपने घर में मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है और वह नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लक्ष्मी घर में वास करती है, धन दौलत सुख की वर्षा करती है। अपने जीवन काल में आपने कभी न कभी तो देखा होगा कि पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया जाता है और दीप प्रज्वलित किया जाता है। पीपल से सनातन संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता बना हुआ है, यह सनातन धर्म में बताया गया है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, महादेव का वास माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल के सामने सरसों के तेल का दिया जला जाता है, इससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस कलयुग में कल्पतरु का वृक्ष माना जाता है इसको, जिसमें आत्मा देवताओं का साथ साथ पितरों का भी वास होता है। आप सभी को आवश्यक रूप से पितृपक्ष में रोज पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, उसमें जल चढ़ाना चाहिए और काले तिल मिलाकर थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में सिंचन करना चाहिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। पितृपक्ष साल का वह समय होता है जब हमारे पूर्वज हमसे धरती पर मिलने आते हैं। तो वीडियो में यदि आपको जानकारी दी गई अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता पार्वती का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब और परिवार पर सदा बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।